बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मंशा वाइज ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी सब्जेक्ट में पास कैसे हों और बायोलॉजी सब्जेक्ट में टॉप करने का जो बेहतरीन तरीका है वो क्या है, कौन से चैप्टर करें, कौन से स्किप करें। अभी पूरा साल हमने नहीं पढ़ा, तो जो बच्चे कह रहे हैं कि उनके लिए पास होना बहुत मुश्किल लग रहा है, तो उनके लिए बहुत ही आसानी से इन 5 से 10 दिनों में वो तैयारी करें तो ईजीली बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। सिर्फ पास नहीं, बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ वो पास हो सकते हैं और इजी से चैप्टर हैं, थोड़ा सा काम है। ये भी अगर वो अब नहीं करते तो फिर तो उनकी बदकिस्मती है, लेकिन अगर वो करना चाहते हैं, तूफानों से कश्ती को निकालना चाहते हैं, तो तरीका मैं बता देता हूँ। मेहनत आपने करनी है और वो तरीका क्या है। सबसे पहले हम पासिंग फार्मूला देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि टॉपर फार्मूला क्या है, टॉप करना है 85 में से 85 कैसे लेने हैं, और उसके बाद जो टॉपर्स का पेपर है वो किस तरह का होना चाहिए, उसकी स्ट्रेटजी क्या है। ये 3 बेहतरीन जो चीज़ें हैं इनको हम डिस्कस करेंगे इस पूरे लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पासिंग फार्मूला, तूफानों से कश्ती निकालनी है जो मुजाहिदीन, उनके लिए सबसे पहले है पासिंग फार्मूला। तो पासिंग फार्मूला 40% नंबर चाहिए, हम सबको पता है इस बार पास होने के लिए। तो 40% नंबर जो है, 14 पूरे चैप्टर हैं, इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं। अब पूरा साल नहीं पढ़ा तो अभी हम 14 चैप्टर नहीं कर सकते, और हरगिज़ भी 14 के 14 चैप्टर ना कीजिएगा जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा या जिन्होंने बहुत थोड़ा पढ़ा है। तो उनके लिए बेहतरीन जो तैयारी है, मैंने ये बहुत सिंपल से जो चैप्टर हैं और वेटेज के लिहाज से बहुत ही ईजी और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उनके नंबर उनमें उन चैप्टर में ज़्यादा नंबर का पेपर आता है, वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले है चैप्टर नंबर 1। हम सबको पता है कि चैप्टर नंबर 1 हर एक नॉर्मल स्टूडेंट को आता है या उसने बड़ी दफ़ा पढ़ा होता है। उसको वो बेसिक चीज़ें जो सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ये हर बच्चे को आती हैं, चाहे वो लायक है या नालायक है या उसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। तो ये तो सब में तैयार कर लेना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 है, ये इसके साथ पेयर भी बनता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। तो 13 में गैसियस एक्सचेंज है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो पहले से आता होता है और ये इजीली याद भी हो जाता है। तो अभी भी आप इसको तैयार करें तो बहुत अच्छे से ये तैयार कर सकते हैं। बड़ा आसान चैप्टर है। तो पहले इसमें से शॉर्ट ही आते थे सिर्फ, इस बार इसमें से लॉन्ग भी आना है। तो उस लिहाज से ये बड़ा छोटा सा चैप्टर है, तो इसको अगर हम तैयार करें तो बड़ी जल्दी से तैयार कर सकते हैं। तो ये 2 चैप्टर पास होने के लिए। उसके बाद 4th चैप्टर है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन 4th चैप्टर को अगर हम देखें तो क्योंकि 9th और 10th के अंदर ये चैप्टर पढ़ा होता है, सारे ऑर्गेनल्स हैं, वही टॉपिक्स हैं, वही सारा मटेरियल है, तो वो याद करना बहुत ईजी होगा बच्चे के लिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको 9th-10th से मिल चुका है कि राइबोसोम्स क्या है, न्यूक्लियस क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। इनको याद करना कदरे ईजी है। तो अब आपके पास क्योंकि टाइम भी थोड़ा है तो आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। और साथ में 12th चैप्टर है, ये भी 9th-10th में आपने इसकी बेस पढ़ी होती है कि स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये, और थोड़ा सा जो प्लांट्स हैं, हर्बीवोर्स और कॉर्निवोर्स, ओमनिवोर्स, इनकी डेफिनेशंस। तो थोड़ा सा ये टाइम ज़्यादा लेगा, लेकिन इसमें आपकी बेस अच्छी बनेगी और ज़्यादा नंबर का, ज़्यादा वेटेज का ये चैप्टर है। तो ये आप इजीली कर सकते हैं। 4 चैप्टर ये हो गए लॉन्ग के लिए, और कंप्लीट जो चैप्टर आपने करने हैं यही 4 करने हैं। इन 4 चैप्टर में से आपके बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी हो जाने हैं और लॉन्ग भी हो जाने हैं। ये हम देखते हैं कितने नंबर का पेपर होगा। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 पेजेस का चैप्टर है, थर्ड एंजाइम वाला। ये भी 9th-10th में आपने पढ़ा होता है और बहुत ईजी है। 15 शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वो 15 शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए जो आपने याद करने हैं, सारे चैप्टर इसको भी नहीं करना, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वो 15 शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। और इसी तरह से 7th चैप्टर है, इसके भी सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आप कर लें, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें भी 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो ये 15 से 20 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें भी, यानी कि 15 और 15 30 शॉर्ट क्वेश्चन ये, और 4 चैप्टर कंप्लीट और 30 शॉर्ट क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 दिन का काम है। अभी बहुत दिन आपके पड़े हैं पेपर में, तो बहुत अच्छे से ये आप तैयार कर सकते हैं पास होने के लिए। तो देखें, अगर ये 4 चैप्टर करते हैं और साथ में शॉर्ट के लिए ये 2, तो आप कम से कम 13 से 14 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 मैंने लिखे हैं, तो तकरीबन 14 आपके शॉर्ट क्वेश्चन इन चैप्टर्स में से हो जाते हैं। तो अगर 14 या 13 भी हम लगाएं तो 26 नंबर तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के इसमें से बन गए। इसी तरह से एमसीक्यूज भी, क्योंकि ये 6 चैप्टर हैं, 6 से 7 एमसीक्यूज ये हो जाएंगे। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, तो 8 नंबर का इसमें से 4 और 4, 4 और 4,
तो 8 और 8 16 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो हमने यहाँ टॉप तो करना नहीं है, पास होना है और अच्छे नंबरों से होना है। इतने से 4 चैप्टर हमने किए हैं, तो उसमें से 16 नंबर आपके लॉन्ग के हो गए, 6 आपके एमसीक्यूज हो गए, 26 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, और ये टोटल 48 टू 50 नंबर का पेपर होता है। तो थोड़ा बहुत तो आपका ज़हन चल रहा होता है, इधर-उधर से कुछ चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो 5-7 नंबर बंदा उसमें से भी निकाल लेता है। तो इसका मतलब है आप 50 टू 60 ईज़िली सिर्फ़ 4 चैप्टर करने हैं, और ये 30 शॉर्ट क्वेश्चन मैक्सिमम, ये करके आप 50 टू 60 नंबर ले सकते हैं। यानी कि पास होना इतना आसान है, और उसके बाद भी अगर आप पास नहीं होते, तो फिर समझें वाक़ई में आप शाहीन हैं, और शाहीनों का काम जो है वो प्रवास करना है, ऊँची-ऊँची परवाज़ें आप करेंगे डेफ़िनेटली। लेकिन ये चैप्टर करें, बेस्ट ऑफ लक, आप ईज़िली पास हो सकते हैं। अब आ जाते हैं हम टॉपर्स की तरफ। टॉपर्स की स्ट्रैटेजी होती है डेफ़िनेटली कि उन्होंने टॉप करना है, उन्होंने कम्पीट करना है, उन्होंने 85 में से 85 लेने हैं पूरे के पूरे, तो वो कैसे लें? तो उनके लिए टॉपर्स फ़ॉर्मूला ये है कि उन्होंने भी फर्स्ट और 13 चैप्टर करना है, इसके साथ सेकंड और 8 लाज़मी करना है, फोर्थ और 12th चैप्टर करना है, 6 और 11 करना है। इसका मतलब है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चैप्टर लॉन्ग के लिहाज से ए टू ज़ी आपने कर लेने कंप्लीट। कोई इसमें गुंजाइश नहीं, कोई इसमें सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। कंप्लीट क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएँगे पूरे, और विद चॉइस होंगे। आप चॉइस के ऊपर अपने लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 में से 3 करने हैं वो आप कर सकते हैं ईज़िली 3 के 3। और उसके साथ बाकी आपने शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन पूरा करना है। तो ये 5वां चैप्टर जो है, ये कुछ लोग कहते हैं इसमें से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आना है इस बार, कुछ कहते हैं इसमें से 2 आने हैं। तो जिस तरह से भी आए, आपको 5th जो चैप्टर है वो भी शॉर्ट के लिहाज से याद करना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरा कंप्लीट कर लें, ताकि आपके पास वो पेयरिंग का एक जो प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी उसके बारे में भी लोग कहते हैं कि शायद 2023 वाली आए, शायद 2024 में जो न्यू आई है उसके मुताबिक आए। तो आप इसको भी लॉन्ग के लिहाज से कर लें, और तीसरा और 7वां चैप्टर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ शॉर्ट के लिहाज से कर लें, तो आपके सारे के सारे शॉर्ट विद चॉइस हो जाएँगे, सारे के सारे लॉन्ग विद चॉइस हो जाएँगे। एमसीक्यूज़ के लिए आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, और वो भी आप चैप्टर्स जो हैं पास्ट पेपर्स वाले, वो पढ़ें एमसीक्यूज़, आपके ईज़िली एमसीक्यूज़ भी हो जाएँगे। तो इसका मतलब है, आपने अगर 85 का 85 पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 और 11 ये चैप्टर करने हैं। आप 9वां, 10वां चैप्टर और 14वां चैप्टर जो बड़े लेंथी चैप्टर हैं, उनको बिल्कुल स्किप करके सिर्फ़ एमसीक्यूज़ करने से भी आपका पूरे का पूरा 85 का पेपर जो है वो हो जाता है। बिल्कुल, जो टॉपर बच्चे होते हैं उनको टेंशन होती है कि हैं सर ये इतने चैप्टर स्किप करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप पेयरिंग के लिहाज से और स्मार्ट स्टडी के लिहाज से अगर उनको स्किप भी करते हैं तो ये हो जाते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक नहीं है, ये एफएससी है। स्मार्टली आपको चलना पड़ेगा, टॉप करना है, गधों की तरह आपने मेहनत नहीं करनी, आपने ज़हीन एक मेहनत, स्मार्ट वर्क करना है, तो उसके साथ आप इज़िली अच्छे नंबरों के साथ टॉप कर सकते हैं। अब बात आ जाती है पेपर प्रेज़ेंटेशन की। पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या है? तो पेपर अटेम्प्ट करने की कुछ स्ट्रैटेजीज़ जो हैं, उनको मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे सबसे पहले है, आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ोकस है, वो होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। जो टॉपर्स बच्चे होते हैं वो अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलते हैं। अब हमें पता ही नहीं होता टाइम मैनेजमेंट क्या है। हम सबको पता है 3 घंटे का पेपर है। 3 घंटे का पेपर है, तो इसका मतलब है हर घंटे में 60 मिनट्स, 60-60, 120 और 60, 180, तो इसका मतलब 180 मिनट्स आपके पास हैं। उन 180 मिनट्स में से 20 मिनट्स के तो एमसीक्यूज़ निकल गए। तो बाकी जो है वो कितने मिनट्स रह गए? 160 मिनट्स। तो 160 मिनट्स को आपने स्प्लिट कर देना है, शॉर्ट क्वेश्चन उसमें 22 आपने अटेम्प्ट करने हैं, और 3 लॉन्ग क्वेश्चन जिनके ए और बी पार्ट हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर उनको स्प्लिट करें, हर एक शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 2 से 3 मिनट या 2 से ढाई मिनट मैक्सिमम आपने ये ज़हन में रखना है, 2 मिनट में कोशिश करनी है या 3 मिनट में आपने अपना शॉर्ट क्वेश्चन एक मुकम्मल करना है। यानी कि टोटल अगर आप बड़े पैमाने पर ये देखें, तो 22 शॉर्ट क्वेश्चन जब स्टार्ट करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन, तो टाइम देख लेना है। तो 22 2 बार 44, ये मैक्सिमम 50 मिनट आपने ज़हन में रख लेना कि मैंने 50 मिनट में शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो 50 मिनट में शॉर्ट क्वेश्चन करने का मतलब है उसका मटीरियल लिखना है, उसकी पेपर प्रेजेंटेशन और खूबसूरती वो बाद में आपने टाइम निकाल के लेनी है। तो 50 मिनट में आपने शॉर्ट क्वेश्चन
कर लिए तो इसका मतलब आप टाइम मैनेजमेंट के साथ चल रही हैं। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 10 से 12 मिनट मोर देन इनफ है। 10 से 12 मिनट, क्योंकि कुछ ऐसे होंगे जो आपने फ्लो चार्ट बनाना है, डायग्राम बनानी है या आपने साइकिल ड्रा करना है, वो जो 4-5 मिनट में भी हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी आपने हर लॉन्ग क्वेश्चन को, जो ए पार्ट है या बी पार्ट है, उस ए पार्ट के लिए आपने 10 से 12 मिनट निकालने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसका मतलब है आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, 6 पार्ट हैं, तो 60 मिनट्स में या फिर आप कह लें 70 मिनट्स में आपका ये पेपर हो जाएगा। 50 वो हो गए, 70 ये हो गए, तो 120 तकरीबन 120 मिनट्स में आपने मैक्सिमम अपना सारा का सारा पेपर जो है वो लिख लेना है। राइटिंग फॉर्म में आपका सारा मटेरियल उसके ऊपर हो। अब आपने 180 में से 20 निकाले थे 160, तो ये कितने हो गए थे 120। इसका मतलब है आपके पास 40 मिनट अभी भी मौजूद हैं। लास्ट पे पेपर के एंड पे 40 मिनट मौजूद हैं। उस 40 मिनट में आप क्या करेंगे? उस 40 मिनट में आप अपनी पेपर की प्रेजेंटेशन को बेहतर करेंगे। आप हाइलाइटर यूज़ करेंगे, की पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे या कॉमों के अंदर लिखेंगे या मार्कर के साथ लिखेंगे या उसे लाइनें लगाएंगे मार्कर के साथ। खूबसूरत करने के लिए जो भी आपके टीचर्स ने आपको बताया है वो आप उस 40 मिनट में ये काम करेंगे मटेरियल के बाद। उसके बाद हाइलाइटर और कंपैरिजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, उसमें आपने सेंटर में लाइन लगानी है। तो वो लाइन आपने मार्कर के साथ लगानी है। नीचे एग्जाम्पल आप अगर लिखना चाहते हैं वो मार्कर से लिखें तो ये हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह से आगे अगर हम देखें, एग्जाम्पल्स भी आप मार्कर से लिखें। इवन दो डायग्राम जो है उसको भी बहुत अच्छे से और वाज़े पेज के ऊपर बनाएं। बाज़ दफ़ा आप बना देते हैं साइड पे छोटी सी, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो पेपर के ऊपर वाज़े उसको बनाएं। मार्कर का यूज़ करें डायग्राम में ताकि वो खूबसूरत लगे और थोड़ी साइज़ में बड़ी बनाएं, बिल्कुल छोटी नहीं बनानी, क्योंकि उसका नंबर होता है अलहदा से। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप डेफिनेशन लिखें, एग्जाम्पल लिखें और उसके फ़ौरन बाद डायग्राम बनाएं। डायग्राम के बाद आप डिस्क्राइब करें, वो जो जितनी भी लेंथ उसकी बनानी है वो डायग्राम के बाद, क्योंकि डायग्राम का अलहदा से नंबर है, डिस्क्रिप्शन के 2 अलहदा से नंबर होते हैं, डेफिनेशन का एक अलहदा नंबर। तो डायग्राम का 1 मिनट में बन जानी है, 2 मिनट में उसका नंबर आप लेके साइड पे हो जाए। और लास्ट पे आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाजमी लिखने हैं। जितने भी टॉपर बच्चे हैं वो डेफिनेटली आपने अभी टाइम मैनेज कर लिया, प्रेजेंटेशन अच्छी दे ली, एंड पे आपके पास टाइम है, तो जो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं वो एंड पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा आप जल्दी में लिख रहे हैं, आपके जहन में कोई ना कोई पॉइंट पीछे किसी क्वेश्चन में मिस हो गया है, तो वो आपने अगला कोई एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन किया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपके पूरे के पूरे 2 हैं, तो पीछे आपने कोई क्वेश्चन किया है उस 2 में से 1 आए हैं, तो जो मैक्सिमम नंबर वाला क्वेश्चन है उसके नंबर आपको मिलेंगे। यानी कि आपने एक एक्स्ट्रा किया है तो एक्स्ट्रा में से पूरे नंबर आए हैं, दूसरे में से पूरे नहीं है, तो जो पूरे नहीं है वो एक्स्ट्रा में कंसिडर होगा और पूरे नंबर आपके आएंगे ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। इसी तरह से लास्ट पे आपने रिवाइज ज़रूर करना है। ये 40 मिनट आपको अगर मिले हैं ना, टाइम मैनेज करके चले हैं, तो लास्ट पे आपके पास इतना इनफ टाइम होगा कि आप पेपर सारे को एक बार रिवाइज करें। आपको पता चले कि ग्रामेटिकल एरर आपने कहाँ की है, आपने डायग्राम कहाँ पे पूरी नहीं बनाई, आपने कहाँ पे प्रेजेंटेशन को मज़ीद बेहतर करना है और पेपर किस तरह का नज़र आ रहा है। और दुआ करें स्टार्ट पे भी और दुआ करें एंड पे भी कि आपका एग्जामिनर जो आपका चेकर है वो बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे मूड में हो और डेफिनेटली आपने जो मेहनत की है वही आपको वापस रिटर्न होनी है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी भी की भी जो मेहनत है वो अपने पास नहीं रखता। लाइसल इंसाना इल्ला मासा, नहीं है तुम्हारे लिए कुछ भी सिवाय उसके जिसकी तुम कोशिश करते हो। अल्लाह हाफिज़।